हेलो गाइस। तो अभी करंटली हम हैं थाईलैंड में, और थाईलैंड में मैं लगभग 8 दिन यहाँ पे रुकने वाला हूँ, जिसमें से मैंने 4 to 5 डेज़ फुकेट के लिए निकाले हैं और 3 2 डेज़ बैंकॉक के लिए निकाले हैं। बैंकॉक से मैं पटाया भी जा सकता हूँ, अभी कंफर्म नहीं है, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने जैसे आपको बताया था जब हम थाईलैंड में एंट्री कर रहे थे कि मैंने 5 मिनट के अंदर इमिग्रेशन क्लियर कर लिया था। तो कैसे कर लिया था? इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी जो थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा था वो था, और स्टिकर वीज़ा की वजह से ही मैं विद इन 5 मिनट एग्ज़िट ले पाया। और स्टिकर वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं ऑन अराइवल वीज़ा की। मोस्टली जो इंडिया से थाईलैंड में लोग ट्रैवल करते हैं वो लोग ऑन अराइवल वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसमें आपको 30 मिनट से लेके 1 घंटा क्यू में भी लग सकता है या फिर एग्जिट लेने में, यानी 1 1.5 घंटा आपको ईजिली लग जाता है इमिग्रेशन क्लियर करने में, वीज़ा अप्लाई करने में, जिसमें आपको एक फ़ी भी पे करनी होती है, अप्रोक्स 5000 के रुपये आसपास होती है। वहीं पे अगर स्टिकर वीज़ा की हम बात करें, स्टिकर वीज़ा कॉस्टली नहीं होता, काफ़ी सस्ता होता है, यानी 2500 की फ़ीस है। वीएफएस की जो लोग अप्लाई करवाते हैं वीएफएस की फ़ीस भी ऐड कर दे तो 3000 में आपको ईजिली स्टिकर वीज़ा मिल जाता है। और सिंगल एंट्री की अगर बात करें तो आपको ये 90 डेज़ के लिए मिलता है, यानी आप 90 दिन के लिए ईजिली थाईलैंड घूम सकते हो। और वहीं पर अगर हम बात करें ऑन अराइवल वीज़ा की, वो मेरे ख्याल से 15 दिन या फिर 30 दिन मैक्सिमम मिलता है, यानी 15 दिन ही मिलता है जहाँ तक मुझे आइडिया है, बाकी आप कंफर्म कर लेना अपने लेवल पे। तो ये जो स्टिकर वीज़ा है काफ़ी बेनिफिशियल है। और स्टिकर वीज़ा अगर आपके पास है तो आपको किसी भी क्यू में नहीं लगना, ना आपको कोई भी थाईलैंड का ऑनरेबल वीज़ा लेने की ज़रूरत है। बस आपको फ़्लाइट से एग्ज़िट लेना है, फ़्लाइट से एग्ज़िट लेके सीधा इमिग्रेशन काउंटर पे जाके और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के आप एग्ज़िट ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इमिग्रेशन में कुछ खास पूछते नहीं, अगर आपके पास स्टिकर वीज़ा तो कुछ नहीं पूछते, मेरे से कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, इवन रिटर्न टिकट या फिर होटल बुकिंग कुछ नहीं मांगा, बस स्टिकर वीज़ा देखा और एंट्री की स्टैंप लगा के मुझे एंटर कर दिया। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ करेंसी की, कि थाईलैंड में कौन सी करेंसी यूज़ होती है, थाईलैंड में जो करेंसी यूज़ होती है वो थाई बात करेंसी यूज़ होती है। थाईलैंड की जो करेंसी है वो दिखने में कुछ ऐसी है, और काफ़ी कलरफुल से इनके नोट हैं, और देख सकते हो ऐसे कुछ हैं। ये नया नोट है इनका जिसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट सा कुछ है, ओके। और ये इनकी पुराने वाली करेंसी है। इनका सबसे बड़ा जो नोट है वो 1000 बात का है, 1000 बात का है, और एक 500 बात का है, एक 100 बात का है, एक 50 बात का है, और ये 20 बात के हैं। और कुछ चिल्लर भी हैं इनके, ठीक है। चिल्लर ये ऐसे कुछ दिखते हैं। तो ये करेंसी है और दिखने में। और करेंसी एक्सचेंज की भी अगर मैं आपको बताऊं तो एटीएम विड्रॉल से आपको ना काफ़ी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, 3% या फिर उसके ऊपर को एडिशनल चार्ज भी लग जाते हैं, जैसे मार्कअप फीस करके बोलते हैं, बैंक बाद में काट लेता है। और अभी नए रूल्स भी आए हैं करेंसी को लेके कि अगर आप इंटरनेशनली आप अदर करेंसीज़ में अगर आप पैसा यूज़ कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से 7 लाख से ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो तो मे बी आपको उस पर 15 या फिर 20% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, मे बी। श्योर नहीं हूँ, अपने लेवल पे इसको चेक कर लेना, बट ऐसा कुछ मैंने सुना है। और इसके अलावा अगर और कन्वीनियंट सॉल्यूशन की अगर इसकी बात करूँ कि आपको कम से कम चार्जेस पे करने पड़े, तो आप कभी भी पहली बात तो एयरपोर्ट पे कन्वर्ट ना करवाएं करेंसी, क्योंकि एयरपोर्ट पे ना सबसे ज़्यादा लूटते हैं। एयरपोर्ट पे जो भी एटीएम होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, और जो एक्सचेंज सेंटर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। मैं पर्सनली जो फॉलो करता हूँ, मैं कैरी करता हूँ यूएस डॉलर। यूएस डॉलर का एक फ़ायदा है कि कहीं पे चले जाओ आपको हर जगह पे ये चल जाएगा, हर जगह पे इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है। और मोस्टली इसकी बढ़ती रहती है, बहुत रेयर चांस होते हैं कि इसकी थोड़ी बहुत गिरती है। तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, आप हमेशा यूएस डॉलर कैरी कर सकते हो किसी भी कंट्री में जाने के लिए। और एयरपोर्ट से बाहर जो एक्सचेंज सेंटर्स होते हैं, मनी एक्सचेंज सेंटर्स होते हैं, फॉरेक्स सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आप कन्वर्ट करवा सकते हो किसी भी करेंसी में अकॉर्डिंग टू योर लाइक जिस भी कंट्री के अंदर आप हो उस कंट्री की वैल्यू, तो आप ऐसे कर सकते हो। और जिसमें आपको कम से कम चार्जेस देने होंगे और मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल। और इंडिया के रुपीज़ के अगर कंपैरिजन की हम बात करें तो अगर आपको एक थाई बात खरीदना है तो उसके लिए आपको 2.3 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, यानी मोटा मोटा 2 ढाई रुपये आप लेके चल सकते हो कि इंडिया का 2.5 रुपये और यहाँ का एक थाई बात इक्वल है, ओके। और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, काफ़ी सस्ता है। यहाँ पे आपको इजीली होटल्स वगैरह भी 1000 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। अगर आप बजट ट्रैवलिंग करते हो, होटल ना लेके आप हॉस्टल की तरफ जाते हो, तो 400-500 रुपये में भी इजीली आप हॉस्टल्स ढूंढ सकते हो। और टाइम की अगर बात करें, टाइम डिले की अगर बात करें,
तो 1.5 घंटे का फ़र्क है, यानी इंडिया से ये 1.5 घंटा आगे है, यानी इंडिया में अगर 12 बजे हैं तो इधर का 1:30 बजा होगा। और ये सारी कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपको स्टिकर वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, अभी काफ़ी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे स्टिकर वीज़ा कैसे अप्लाई करें। बहुत ईजी प्रोसेस है और फीस भी काफ़ी कम है। स्टिकर वीज़ा की फ़ीस 2,500 है और ऑन अराइवल अगर आप आते हो तो मेरे ख्याल से 5,000 ले लेते हैं ये। और अगर आप वो फास्ट ट्रैक वाली लाइन को चूज़ करते हो तो उसमें मेरे ख्याल से 500 बात आई थिंक लेते हैं एक्स्ट्रा, यानी 1,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, यानी 6,000 में आपको मिलता है। बट वहीं पे अगर स्टिकर वीज़ा की बात करें तो 3,000 में, जिसमें 2,500 एम्बेसी की फ़ीस है, रॉयल एम्बेसी की, और 500 VFS ग्लोबल जो फैसिलिटेट करता है वीज़ा एप्लीकेशंस को, वो चार्ज करते हैं और आपको 2 से 3 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाता है। और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सिंपल रिक्वायर हैं। एक सिंपल सा कवर लेटर जिसमें आपको बताना होता है कि मैं इस डेट को आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ, वो लिखना होता है। और उसमें एक रिक्वेस्ट डालनी होती है, वो भी मैं फॉर्मेट आपको लिंक में एक गूगल लिंक डाल दूंगा जिससे आप इजीली कॉपी कर सकते हो। बस नेम रिप्लेस कर लेना और वीज़ा जो एप्लीकेशन है उसमें पासपोर्ट नंबर है वो चेंज कर लेना, सिंपल सिंपल चीज़ें चेंज कर लेना, बाकी सब सेम रखना। और एम्बेसी के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली एम्बेसी से कर रहे हो तो दिल्ली एम्बेसी रख लेना, मैं दिल्ली का डाल दूंगा। अगर आप मुंबई से कर रहे हो या फिर कोलकाता से कर रहे हो तो आप रिप्लेस कर लेना, ओके। बाकी मैं आपको लिंक डाल दूंगा और साइड में एक फ़ोटो भी लगा दूंगा कि किस टाइप से वो कवर लेटर होता है। और कवर लेटर के साथ आपको जो फर्स्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है वो होता है पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट की एटलीस्ट 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए और 2 से 4 पेज उस पर ब्लैंक होने चाहिए। इसके साथ आपको पासपोर्ट के अलावा जो चाहिए होता है वो कंफर्म फ्लाइट टिकट आने की और जाने की, चाहे आप इंडिया से थाईलैंड आ रहे हो या थाईलैंड से किसी और कंट्री में जा रहे हो या वापस इंडिया आ रहे हो, यानी आपके पास एग्जिट का रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए थाईलैंड से। और इसके साथ आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। कंफर्म भी ज़रूरी नहीं है, आप booking.com से लाइक पे एट होटल वाली बुकिंग भी आप लगा सकते हो, वो भी चल जाती हैं। मैंने भी मेरी कंफर्म थी। और आई थिंक एक जो मेरी होटल की कंफर्मेशन थी वो पे एट होटल की थी, ओके। उसमें मेरा कंफर्म नहीं था कि मैं उसमें जाऊंगा रुकूंगा कि नहीं रुकूंगा, तो इसलिए मैंने वो लगाई थी, बट वो चलती हैं, आप इजीली लगा सकते हो। और इसके साथ आपको 6 मंथ की अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होती है और बैंक से सील स्टैंप करवा के, सील स्टैंप कैसे, वो एक एक पेज पे स्टैंप और सिग्नेचर करके देते हैं जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है 6 मंथ की। और याद रखना सभी डॉक्यूमेंट्स कलर फॉर्मेट में होने चाहिए, कलर प्रिंट आउट्स में होने चाहिए, नहीं तो वो कई बारी वो एंटरटेन करते नहीं है, वो अटका देते हैं। तो कलर होंगे तो कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और बैलेंस मेंटेन की अगर बात करें, एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर एक पर्सन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 50,000 आपके अकाउंट में लास्ट 6 मंथ से होना चाहिए, ओके। और फॉर एग्जांपल आप गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हो या वाइफ के साथ आ रहे हो या फिर बच्चों के साथ आ रहे हो तो ईच पर्सन के अकॉर्डिंग, चाहे 1 पर्सन है चाहे 2 पर्सन जैसे 5 पर्सन है, हर पर्सन के 50,000 लास्ट 6 मंथ से मेंटेन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप 2 लोग आ रहे हो तो आपके 1,00,000 6 महीने से मेंटेन होने चाहिए, ओके। और ये कुछ सिंपल से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, अब स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको मैं गाइड कर दूंगा। तो गाइज आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है VFS ग्लोबल, और VFS ग्लोबल पे जब आप सर्च करोगे तो सामने ये रिजल्ट निकलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है क्योंकि आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपको थाईलैंड सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको थाईलैंड वीज़ा चाहिए। 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑनलाइन ई वीज़ा और थाईलैंड स्टिकर वीज़ा। तो आपको स्टिकर वीज़ा चाहिए तो थाईलैंड पे क्लिक करना है और आप इसको आगे बढ़ सकते हो। जैसे आगे बढ़ोगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई फॉर ए वीज़ा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने 3-4 स्टेप दिखाएगा जो कि सभी फॉलो करने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपको वीज़ा कौन सा चाहिए पता है, आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन पे स्टार्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको रीडायरेक्ट करेगा। थाईलैंड की जो एम्बेसी हैं वो 4 हैं पूरे इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। फॉर एग्जांपल हमें न्यू दिल्ली से करना तो आप इस पर क्लिक करोगे। वैसे फॉर्म सेम ही निकल के आता है, कोई डिफरेंस नहीं है, किसी पे भी क्लिक कर लो। उसके बाद आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो टूरिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप टूरिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ओवरव्यू निकल के आ जाएगा, इसको आप पढ़ भी सकते हो। दूसरा चीज़, अब यहाँ पे आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, वही सारी चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताई इधर बता रखी हैं, ठीक है। फ़ोटो की स्पेसिफिकेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, स्टिकर वीज़ा, तो आपकी ये वाली चाहिए, आपको 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर के आपके डायमेंशन होने चाहिए, फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड, ओके। और प्रोसेसिंग टाइम 3 से 4 दिन है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ, वही जो मैंने आपको बताया। यहाँ से चेकलिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मोस्टली फ़्लाइट कन्फर्म होनी चाहिए, होटल बुकिंग कन्फर्म होनी चाहिए, वही सारे डॉक्यूमेंट्स। और 6 महीने की स्टेटमेंट जब भी आप अप्लाई कर रहे हो उससे 1 वीक के अंदर की।
यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेते हो तो आपको ये फॉर्म भरना है, सिंपल सा फॉर्म है। एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले ही फॉर्म भर रखा है। ये सिंपल सा फॉर्म ऐसा दिखेगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना टूरिस्ट वीज़ा टाइप सेलेक्ट करना है, टूरिस्ट वीज़ा। उसके बाद आप अपने नाम लिख सकते हो। फर्स्ट नेम में आपका जो पहला नाम है, जैसे नीतीश, राम, जो भी है। मिडिल नेम अगर आपका है तो वहाँ डाल सकते हो। फैमिली नेम आपको पीछे डालना है, फैमिली नेम सर नेम मतलब, ओके। यहाँ पे आपसे पूछेगा नेशनलिटी क्या है, इंडियन बाय बर्थ भी आप इंडियन हो तो यहाँ पे इंडियन लिखोगे। आपका जो भी बर्थ ऑफ प्लेस है वो कहाँ का भी हो वो आपको डालना है। मैरिटल स्टेटस अगर आप शादीशुदा हो वो डालना है। डेट ऑफ बर्थ, मतलब बहुत ईजी सा है ये फॉर्म जिसको आप आसानी से भर सकते हो। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट पे मिल जाएगा, आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, एक्सपायरी डेट क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो आप यूज़ करोगे वो पासपोर्ट होगा तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट लिखना है। उसके बाद आप क्या ऑक्यूपेशन है आपका, बिजनेस करते हो तो बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो एम्प्लॉयड, और सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय, ओके। उसके साथ आपको अपना हाउस नंबर डालना है इधर, जो भी आपके पासपोर्ट पे मेंशन है वही डालना है। कोई भी आप टेलीफोन नंबर जो आपका वर्किंग में वो डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो भी आप देना चाहते हो, जिस पे आप अपडेट लेना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सिंपल सेम लिख के छोड़ देना, बाकी सारा ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपना। और उसके बाद आपको जो ये वाला है, अगर आप अपने बच्चे के लिए फॉर्म भर रहे हो तो ये उस केस में है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ अराइवल है वो यहाँ पे डालना है, यानी थाईलैंड आप कब पहुँच रहे हो वो डेट डालनी है। कैसे पहुँच रहे हो, फ़्लाइट से, बोट से, कैसे, वो यहाँ पे मेंशन करना है। फ़्लाइट नंबर आपको मिल जाएगा आपके फ़्लाइट टिकट पे, जो कंफर्म फ़्लाइट टिकट है। ड्यूरेशन, अगर आप 30 दिन से ज़्यादा जा रहे हो तो ही आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करना है, या फिर आपको पासपोर्ट का हिस्ट्री बढ़ाना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 7 डेज़ 10 डेज़ जितना भी आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद जो आपका पहले अगर आपने कभी थाईलैंड विजिट किया है तो वो डेट लिख सकते हो। अगर नहीं किया तो सिंपल सा नो लिख सकते हो, ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। पर्पज़ ऑफ विजिट आपको सिंपल सा टूरिज़्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आ जाते हैं ऊपर, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो कहाँ कहाँ वैलिड है, तो ऑल कंट्रीज़ में वैलिड है तो ऑल कंट्रीज़ लिखना आपका पासपोर्ट के बारे में। दूसरा, थाईलैंड में कौन सा, यहाँ पे आके बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा वो एड्रेस लिखना है जहाँ जिस पहले होटल में आप विजिट कर रहे हो थाईलैंड, कोई भी, चाहे फुकेत में हो, चाहे थाईलैंड में कराबी में, कहीं पे भी उस होटल का आप एड्रेस डाल सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे लोकल गारंटर आपसे मांगेगा। लोकल गारंटर अपने फ्रेंड का, फैमिली का, कोई भी मेम्बर, किसी का भी आप नंबर डाल सकते हैं जो आपको जानता हो। उसके साथ अगर हम बात करें, आपका जो गारंटर है थाईलैंड के अंदर, यहाँ पे आके भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अपने होटल का नाम डाल देना और कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना और एड्रेस डाल देना, ये 3 चीज़ें आपको डालनी है, ओके। यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपने सिग्नेचर करने हैं, ओके, कि आप जो भी डिटेल्स डाल रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। और नीचे एक डिक्लेरेशन पे भी आपको सिग्नेचर करने हैं। ये करने के बाद आपको सिंपल सा आपका काम हो गया, आपने फॉर्म फिल कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है मैं बता देता हूँ। फॉर्म फिल होने के बाद आपको फिर से इस पेज पे आना है, या पहले भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे, नीचे चेकलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वो आप डाउनलोड करेंगे, ऐसे कुछ निकल के आ जाएगी। इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है जो आपको लेके जाने हैं। कलर प्रिंट आउट होने चाहिए सभी के, ओके। एप्लीकेंट का नाम लिखना है पूरा, डेट लिखनी है, पासपोर्ट नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स छूट तो नहीं गया। पहले पासपोर्ट, तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर दोगे, पासपोर्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपका भरा हुआ होना चाहिए, जो हमने लास्ट अभी भरा है। 2 कलर फ़ोटो। उसके साथ आपका जो सिंगल एंट्री की जो फ़ीस लगेगी वो है 2500 इंडियन रुपीज़, 500 रुपये VFS चार्ज करेगा, तो 3000 फ़ीस हो जाएगी। ये कैश में लेंगे आपसे, आप कार्ड से पे नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर नॉन इंडियन पासपोर्ट, आप इंडियन हो तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं, इसको आप खाली छोड़ सकते हो। सबसे मेन चीज़ जो आपके फ़्लाइट टिकट है वो कंफर्म होने चाहिए, वहाँ पे आप क्लिक करना। कलर फ़ोटोग्राफ इसकी लेके जानी है, फ़ोटोकॉपी। उसके बाद आपको जो भी आपके रिजर्वेशन होटल की हैं वो कलर कॉपी लेके जानी है। और उसके साथ साथ आपकी जो पासबुक है या फिर बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर लास्ट 6 महीने से कम एक पर्सन के हिसाब से 50,000 रुपये मैनेज होने चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा आप पर्सन जा रहे हो तो पर हेड आप 50,000 लेके चलो, आपके अकाउंट में 50,000 पर पर्सन अकाउंट में लास्ट 6 मंथ से पैसा पड़ा हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपके पास एक वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए।
एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप लगा सकते हैं, जैसे अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपना जीएसटी नंबर लगा सकते हैं, या फिर जो भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो लगा सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप अपना कोई भी एमएसएमई या फिर कोई भी किसी भी तरह का कोई बिज़नेस डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हैं। अगर आप जॉब पर्सन हैं और आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना सैलरी स्लिप इसके अंदर लगा सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने पेरेंट्स से लेटर जो आप लिखवाओगे, कवरिंग लेटर, वो लगा सकते हैं। साथ में अपना कॉलेज का आईडी प्रूफ लगा सकते हैं। ये सिंपल सी डिटेल्स आपको इसके अंदर टिक करनी है और साथ में दोनों टिक करके एप्लीकेशन यहाँ पे सिग्नेचर कर लेंगे। स्क्रीन रिकॉर्ड से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है। सो सिंपल सा फंडा है, ये आपको करना है और जाके आप आपके नियर बाय वीएफएस के ऑफिस आप सबमिट करा सकते हो। अगर आप दिल्ली के आसपास है तो दिल्ली करा सकते हो, चंडीगढ़ के आसपास है तो चंडीगढ़ से करा सकते हो। अगर आपके पास मतलब आप चेक कर लेना वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे, इजीली आपको पता लग जाएगी कहाँ कहाँ पे उनके जो ऑफिस हैं वहाँ पे विजिट करके या फिर बाय कोरियर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहुँचा सकते हो। और विद इन 48 टू 72 आवर्स के अंदर आपको इजीली स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा। और स्टिकर वीज़ा के बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं। सबसे मेन चीज़ आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हो, तो ये एक परफेक्ट चीज़ है जो आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ा सकता है। ओके, और अभी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाले हैं उनको डेफिनेटली देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि थाईलैंड में आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन सी अच्छी अच्छी जगह हैं, कहाँ पे स्टे कर सकते हो, कहाँ पे आप लोग घूम सकते हो, क्या क्या यूनिक चीज़ें हैं जो आप लोगों से हट के कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली कुछ लोग जो एक्टिविटी करते हैं, कुछ रैंडम जो लोग करते आ रहे हैं वही फॉलो करते हैं, बट आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शन है थाईलैंड के अंदर। आप बहुत और कुछ भी नई एक्टिविटीज़ कर सकते हो, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बड़ा है थाईलैंड, जहाँ पे आप साल भर भी रहो तो भी कम है। ओके, तो आइटनरी में मैं आपको दे दूंगा, आइटनरी के लिए एक स्पेशल एक पूरा वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए कि आप थाईलैंड में कहाँ कहाँ पे कितने कितने दिन के लिए प्लान कर सकते हो, क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो। ओके, और वीडियोस में सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। और अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो व्लॉग फर्स्ट होगा थाईलैंड सीरीज़ का, तो उसको देखना और बिल्कुल भी मिस मत करना। उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को गाइड करूँगा और काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊँगा कि मैं कहाँ पे रहा और मैंने पर्सनली क्या क्या एक्सपीरियंसेस यहाँ पे किए और क्या क्या एक्टिविटीज़ मैंने की। तो स्टे कनेक्टेड और थाईलैंड की सीरीज़ को पूरा देखना और थाईलैंड के लिए प्लान करना खुद से। और खुद से आप प्लान करते हो तो काफ़ी बजट में भी कर सकते हो। अगर आप बजट में करना चाहो तो 50,000 रुपये भी इनफ है। 50,000 रुपये में बहुत कुछ कर सकते हो आप थाईलैंड के अंदर, इतना मतलब ईजी है। और आप लग्जरी ट्रैवल करना चाहते हो तो आप कितना भी स्पेंड कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती है जिससे आपका थाईलैंड में आना बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।